थी। सबके तरफ से चलो मान लेते हैं, चलो आपकी तरफ डायरेक्टेड भी हो तो। हाँ, तो फिर हो गया। तो आप बोल रहे हो कि ये जो मैं रिसर्च और साइंस लेके आ रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाने के लिए, तो तो मैंने आप, आपको दिखाया प्रैक्टिकल एग्जांपल एक। अरे सर मैंने आपको पूछा ना पहले कि जब आप स्पॉट रिडक्शन की बात करते हो तो आपने पर्सनली कितने लोगों को ट्रेन किया, तो आपने बोला 10 लोगों को मैंने स्पॉट रिड्यूस फैट करवा दिया। ये आप, आपने मेरा वीडियो में पॉइंट थोड़ी ये मेंशन नहीं था, किया है। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट सिंपल था कि अगर आपने ये साबित कर दिया, उस वीडियो को लोगों ने देखा, उन वीडियो में से कितने लोगों का बेनिफिट हुआ, तो आप दिखाते हैं ना। कौन सी देयर इज अ आपने वो वीडियो डिफरेंस, में मेंशन किया दोनों चीजों में डिफरेंस स्पॉट है, आप रिडक्शन? समझो इस बात को, दोनों चीजों में डिफरेंस है ना। दोनों चीजों में आप, मैं पर्सनली किसी को किस तरह से हेल्प कर रहा हूं उसमें, और मैं वीडियो में बोल के कितने लोगों की हेल्प कर पा रहा हूं, दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं है। अच्छा, आपको ये देखना है कि वो वीडियो से कितने लोगों की हेल्प मेरा हुई है। देखने का इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है कि इससे कुछ फायदा नहीं है लोगों का, मुझे पता है इस बात का। ओके, ठीक है, ये ये है मैं मेरा बना दूंगा वीडियो, पॉइंट। फिर कोई बात नहीं। ये मैं बना दूंगा वीडियो, कोई नहीं। ये मेरे पास पड़े हुए हैं यार। मैंने तो आप आप ऐसा आपने कीजिए देखे ना, नहीं है, मेरे फील्ड में पहले आई है एम डन वीडियोस। हाउ यार। टू फिक्स शोल्डर पेन, अब हाउ टू फिक्स चलो नी ठीक पेन। है, इसके अलावा कुछ और कुछ बोलना है आपको तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा बस। आपका मैं वही पूछ रहा था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये आपने एक पॉइंट उठाया। ये आप मेरे को इन्फॉर्मेशन में बताओ ना। आप बोलते हो एक पॉइंट कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कोई बारबेल रो, स्क्वाट्स, कहीं कोई चीज जो मैंने इंफॉर्मेशनल हो जो आउट ऑफ ये कॉन्टेक्स्ट आउट नहीं। ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं थी जो मैंने आपको बताई, अपने वीरेंद्र सहवाग वाला जो सिचुएशन थी, वो आउट ऑफ, आपके हिसाब से वो अगर नहीं हाँ, थी तो मैं दो चार और वीडियो देखूं अभी आपकी, तो फिर वो भी आप बोल दो कि नहीं कॉन्टेक्स्ट नहीं, नहीं है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब आपके हिसाब मैं से ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने नहीं एक है, सेंटेंस बोली। आपके हिसाब से ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि वीरेंद्र सहवाग ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी मेरे लिए खराब है, और आपने उसके साथ मेरी एक वीडियो का क्लिप लगा दिया जहां पे मैं बोल भी नहीं रहा हूं कि कोई स्ट्रेचिंग या फिर कोई करना है या नहीं करना, कुछ भी नहीं, स्ट्रेचिंग वाली वीडियो ही नहीं है वो। आपने एक स्टेटमेंट को पकड़ा जहां पे मैं बोल रहा हूं कि मैं, देखो मैं सर्टिफाइड नहीं हूं, मैंने ये बोला, आपने उसके साथ फिक्स किया ना, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है सर। आप सिर्फ उसमें प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रूव हाँ, करने की कोशिश कर वो रहे हो, वीडियो मैंने इसीलिए बनाई तो थी आप क्योंकि वो मान भी वीडियो लेते हो रिकॉर्ड तो पिछले यार, महीने ये हुई थी। पिछले महीने क्या यार, अभी कल कल या परसों हुई ना आपकी अपलोड। आप एक तरफ अब पोस्ट भी मान भी हुई है लेते हो, लेकिन रिकॉर्ड ये पिछले पहले महीने आप हुई थी। बोलते हो कि आप बताओ कि किसमें मैंने किया आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेंशन, अरे, मैं बताता हूँ। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कुछ ऐसा पॉइंट बताओ ना, बारबेल रो में मैंने कुछ ऐसा बोला हो लेकिन आपका मतलब ये बारबेल रो था। में फ्रेंच आपने कुछ प्रेस में बोला आप ही ये नहीं बोल। मुझे, क्या बोला आपने बारबेल रो में? आपकी बारबेल रो पे रिस्पॉन्स बनाई है ना मैंने। आपके ऊपर कोई वीडियो जो बनाई हो मतलब जिसमें आप इंफॉर्मेशन बता रहे हो, बारबेल रो का बता चलो रहे हो फिर मिल लेंगे, अभी और अभी ये जाना होगा मुझे, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, फिर मिल लेंगे, कहते हो तो कल मिल लेंगे, शाम को मिल लेंगे, ठीक है? ठीक या है। फिर अगर जल्दी से खत्म करना तो इसको खत्म कर, इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन कॉन्वर्सेशंस में, नहीं, बिल्कुल मेरा भी नहीं। वही है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बोलते हो ना, मैं किसी की कोई छोटी क्लिप उठाता हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डालता हूँ। हम्म। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अच्छा वो जो अनक्वालिफाइड का क्लिप है वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आप बोल रहे हो कि यार कितने लोगों की हेल्प की है, मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी व्हाट? है, ये जो है ये इनकी इन्फॉर्मेशन से ये नतीजा हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, आप खुद अगर क्वालिफाइड नहीं हो, आप आके ऐसे आउटराइट कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहे हो कि इनकी बात मत सुनो, ये किसकी ऐसा बात मत सुनो? प्रमोशन कर रहे हैं वो किसकी बात हमारी मत सुनो? आप- हमारी बात। उस वीडियो में मैंने ये बोला, ये जो वीडियो है ये मेरी 6 महीने से भी ज्यादा पुरानी है, मुझे पता भी नहीं था कौन हो, ना ही वो वीडियो कहीं से भी किसी की तरफ भी टारगेटेड थी। आपने नहीं, उसका क्लिप यूज वो किया ना, वीडियो टारगेटेड तो नहीं है। आपने मैंने उसका वो क्लिप वीडियो क्यों यूज यूज किया ये किया? बताने के लिए कि आप आपने क्वालिफाइड नहीं हो, तो यूज आप किया, ये दूसरे लोगों को क्यों बोल रहे हो। आपने यूज किया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, आपने इसलिए नहीं यूज किया कि हाँ, उस वीडियो में बोल क्या रहा हूं आपने, यही प्रॉब्लम है आपकी, यही तो, इसको इसी को आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोलना तो ये यूज आप करना बोलते क्या हैं। पॉइंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा लो ना जो मैं इंफॉर्मेशन ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। जीत सलाल ने ये बोला या आपने बोला बैंड डिसलोकेशन करो बट बैंड डिसलोकेशन नहीं करनी चाहिए। आपने बोला बारबेल रो ये लोगों के लिए अच्छा है बट नहीं, ये हो गया ना कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आप ये कौन सी बात उठा रहे हो, यूट्यूब वीडियो का ये क्लिप यूज किया है मैं तो मैंने। अपनी बात करूंगा ना, मेरी वीडियो जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के अपने वीडियो क्लिप में यूज कर रहे हो, मैं तो उसी की बात करूंगा, मैं किसी और की क्यों बात करूंगा? अगर मुझे प्रॉब्लम है अच्छा, आपसे, आपको साइंटिफिकली कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपका कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज मेरी किया। इन्फॉर्मेशन वीडियो आपने कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ली, ये क्या बोल रहे हो? लेकिन मैंने जब भी आपका कोई क्लिप उठाया जहां आप बोल रहे हो कि हाँ बारबेल रोज में ये करना चाहिए, हम्म। वो उसमें से कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो सब
सही सही मैंने ब्रेक डाउन किया है, वहां पे कुछ आउट ऑफ नहीं कॉन्टेक्स्ट नहीं नहीं, क्यों एक्सप्लेनेशन क्यों कुछ भी क्यों नहीं है। क्यों सही से क्या आपका ब्रेकडाउन, सारे नॉनसेंस ब्रेकडाउन वीडियोस जो आप बोल रहे हो कि मेरे बार्बर वीडियोस के बार्बर रोज के बारे में आपने बोला, क्या बोला आपने बताओ। अब मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद आप बोल रहे हो कि अच्छी एक्सरसाइज नहीं है ये। हम्म। हाँ, तो वो नॉनसेंस वीडियो है। बिल्कुल, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट हो गई। ऐसी एक्सरसाइज क्यों यूज कर रहे हो जहां पे 200 मसल काम कर रहे हैं, जब आपका क्योंकि टारगेट हमने मसल मसल एक ही है। बनाने हैं इसलिए। हाँ, तो अगर आपको मान लो अपने क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करना मैं है, बार्बल रो पे आपके पास रहता हूँ, ऑप्शन है। पहले आप एक ही चीज पे ठीक है, रहते हैं, ठीक है, ऑडियंस बारबेल कंफ्यूजन बारबेल है। रो पकड़ लो। आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक है, अपने लैट्स को ट्रेन करने के लिए। एक है चेस्ट सपोर्टेड सीटेड रो, एक है बारबेल रो, और एक है बोसू बॉल पे बारबेल रो। इसमें से बेस्ट कौन सा होगा? मेरे लिए सारे ही अपनी अपनी जगह पे होंगे, जो मैं फील करूंगा उस टाइम पे। और किसी भी मूवमेंट को मैं ऐसे नल एंड वॉइड नहीं करूंगा कभी भी। रीजन बहुत सिंपल है। आप बोल रहे हो ना कि ये जो मैंने जब आपको बताया था कि ये एक्सरसाइज को आपको खराब बोलते हो या आप सही बोलते हो, उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। अगर सपोज करो कि मैंने 20 सेट लगाने हैं, आपने मुझे बोला ये एक्सरसाइज सही नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो सर मैंने 20 सेट किसके लगाने हैं? आपने बता दिया कि इसके साथ कर लो। सपोज करो कि आप बोलते हो चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रो कर लो। ओके, कर लेते हैं। मैंने 20 सेट कंप्लीट करने हैं, किससे करूं? अगर मुझे अगर सपोज करो कि बारबेल रो प्रैक्टिस करने से मुझे मेरे और मसल स्ट्रेन हो रहे हैं, उसमें क्या खराबी है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अगर बारबेल रो से बैक के साथ अब साथ ये बैक खराबी के है ना। साथ साथ अब बैक हाँ, बैक मल्टीपल मसल हो रहे हैं। बैक के साथ साथ मेरे ग्लूट्स के ऊपर, हैमस्ट्रिंग्स के ऊपर असर आ रहा है। मैं अपने अ, ये वाले मसल्स, एब्स को टाइट करना सीख के बैलेंस कर रहा हूँ, स्टेबल रह पा रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसमें क्या खराबी है। अगर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मेरे लोअर बैक में इंजरी हुई थी बहुत टाइम पहले। मैं हिप हिंजिंग मूवमेंट इस तरह से बॉडी वेट भी झुक नहीं पाता था, ठीक है। अगर मुझे कॉन्फिडेंस आता है मोबिलिटी एक्सरसाइज के थ्रू, मैं इस काबिल हुआ हूं कि मैं हिप हिंजिंग मूवमेंट अब मैं कॉन्फिडेंटली कर सकता हूं। मैंने बारबेल रो को इस तरह से प्रैक्टिस किया है कि मैं कॉन्फिडेंटली बारबेल रोज कर सकता हूं। मैं क्यों ना करूं? मेरे को समझ में नहीं आती है ये चीज। मैं बारबेल रो को एकदम से खत्म करके उसका ऑल्टरनेट ढूंढने की क्यों कोशिश करूं? मेरे को समझ में नहीं आती आपकी बात। आपने अच्छा एक पॉइंट आपने अच्छा कहा कि जब आपका टारगेट है बैक मसल्स, आपको क्या पड़ी है कि आपके 100 मसल और साथ में काम कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, आपको स्टेबल रखने के लिए, उस पोजीशन में सेफ रखने के लिए। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब है सर, जो मसल्स यूज होंगे वही मसल्स स्ट्रेंथन होंगे। सिंपल पॉइंट समझ रहे हो? अगर मुझे इस पोजीशन में आने में, आई होप कि सब लोग देख पा रहे हैं, मेरे पास इनकी तरह प्रॉप्स तो नहीं है। अगर मुझे इस पोजीशन में आने में 4 मसल्स लगते हैं जो कि जिनमें स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, अगर वो हो रहे हैं धीरे धीरे, जब मैं ऐसे कर भी नहीं पाता था, मैं खाली बारबेल से कर रहा था सपोज करो, फिर मैं धीरे धीरे ओवरलोड करके उनको उस पोजीशन में स्ट्रांग हो रहा हूं, उसमें क्या खराबी है मेरे को समझ में नहीं आती बात। यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर आपको ओवरहेड प्रेस करना है, आप क्या बारबेल रो हाफ की बात स्क्वाट में करते हैं, बैठ के ओवरहेड प्रेस करके बारबेल रो की बोलोगे? बात करते हैं ना, नहीं हाफ स्क्वाट की बात ही नहीं है। हाफ स्क्वाट में क्यों करोगे? क्यों ये नहीं, स्टूपिड एनालॉजी दे रहे हो आप लोग? आप क्यों स्क्वाट आपका क्यों करेंगे? दूसरा एंटीरियर हम्म? ट्रेन करना, ठीक है, उसके साथ में हाफ स्क्वाट में बैठ के कर लो ओवरहेड देखो, प्रेस, अब ग्लूट्स भी ट्रेन हो जाएंगे, अगर क्वाड्स भी ट्रेन हो जाएंगे। अगर कोई एक मूवमेंट से, सपोज मैं कर रहा हूँ बारबेल रो, उससे मेरे और मसल ट्रेन हो रहे हैं, मेरी नजर में उसमें कोई खराबी नहीं है। अगर आपकी नजर में इसमें खराबी है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मसल्स हैं बॉडी में, उन सब की आइसोलेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो मसल ट्रेन हो जिसको हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी कोई भी मसल ट्रेन ना हो। आपकी थ्योरी के हिसाब से ये होना चाहिए ना फिर तो। ये नहीं, तो तो क्यों अगर ऐसा ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर एक क्योंकि से ज्यादा सूत्र में, अगर अगर आपके पास बोसू बॉल पे बारबेल स्क्वाट है, ये तो कोई एक्सरसाइज रेकमेंड नहीं करता है, कोई भी नहीं रेकमेंड करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है। आपके बैक एक्सटेंसर्स भी ढंग से ट्रेन नहीं होंगे, लैट्स भी ढंग से ट्रेन नहीं होंगे।
यहाँ पे यही पॉइंट आता है कि हाँ, अगर आप इसकी जगह एक स्टेबलाइज यूज कर रहे हो, बोसू बॉल बारबेल रो से बेटर नहीं एक्सरसाइज है करो ना, बारबेल, और बारबेल रो। हर एक एक्सरसाइज की एक वैल्यू होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने अगर ऑल्टरनेट बताया उसका, क्या ऑल्टरनेट बताया आपने, चेस्ट पोर्टेड बताया। चेस्ट पोर्टेड का हाँ, अगर चेस्ट पोर्टेड ऑल्टरनेट है तो ऐसा नहीं है कि वो खराब चीज है, उसकी भी वैल्यू है। मैं आपको सिर्फ वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहा सिंपल हूँ। है ना, मैं सिर्फ बेटर बिहाइंड या द वर्स किसी पर्टिकुलर सेटिंग में उसकी वो वर्स हो सकती है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बेटर भी हो सकती है। बेटर, मैं मेरे केस में मैंने आपको बताया ना कि अगर मुझे वो बारबेल रो कॉन्फिडेंस दे रही है, मेरे जो स्टेबिलिटी, जो उस मूवमेंट में स्टेबल रखने के लिए जो मसल जरूरी है वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल है। अगर वो डेडलिफ्ट से नहीं हो रही। लेकिन लेकिन सपोज कर मैं डेडलिफ्ट, अरे मैं डेडलिफ्ट तो लगाने से बहुत डरता था, अभी स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे लेकिन इंजरी हुई। बारबेल रो हो रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, वो हैवी डेडलिफ्ट, वो जो चीज है, मैं ज्यादातर रोमेनियन डेडलिफ्ट लगा रहा था। डेडलिफ्ट लगाने में मुझे डर लगता था अभी भी, इवन कि ऐसा नहीं है कि मैं लगा नहीं सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। यही मेरा पॉइंट है कि अगर किसी मूवमेंट से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस वापस, और मैं स्टेबल फील कर रहा हूं, जो मसल्स काम करने चाहिए उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो वो चीज मेरे लिए बेनिफिशियल हो गई। अगर जब मुझे चोट लगी थी सपोज करो, लेकिन मैं बैक को ट्रेन करना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं बार बार रो नहीं करूंगा, मैं उसका ओके, ऑल्टरनेट देखूंगा। यहाँ पे बारबेल रो के बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं है कि बारबेल रो एक नेगेटिव चीज होगी, ऐसा है कि बारबेल ना रो से पता है बेटर मुझे। चीज है। बारबेल रो में मेरा सजेशन ये है कि आप डेडलिफ्ट भी करो और चेस्ट सपोर्टेड रो भी करो। अभी अगर किसी का डेडलिफ्ट है 100 केजी का और किसी का चेस्ट सपोर्टेड रो है मान लो 60 केजीज, तो ये बेंट ओवर रो भी इनका 40 केजीज का तो हो ही जाएगा। सो और रियल लाइफ में भी पॉइंट उनको क्या है, ऑब्जेक्ट उठाना होगा आपका वो भी पॉइंट होगी। क्या है, आपका बारबेल रो ना लगाना, बताने का पॉइंट क्या है, मैं ये समझना चाहता हूँ। आप आप जैसे बोसू बॉल स्क्वाट में आप अपने क्वाड्स को इफेक्टिवली नहीं ट्रेन कर पाओगे, वैसे ही बारबेल स्क्वाट में आप अपने लैट्स को इफेक्टिवली नहीं ट्रेन कर पाओगे, क्योंकि स्टेबिलाइजिंग मसल्स हम बहुत सिर्फ ज्यादा रोल प्ले कर हम रही है। सिर्फ जब हम बारबेल रो लगा रहे हैं, तो हम सिर्फ बारबेल रो नहीं लगा रहे हैं बैक की एक्सरसाइज के टाइम। कोई एक एक्सरसाइज है जिसमें आप लेग्स को भी ट्रेन कर लो, आप रोम्बॉइड को भी ट्रेन कर लो, आप सारे के सारे बैक पोस्टुरेशन को ट्रेन कर लो, आप कौन सी एक्सरसाइज आप करवाओगे, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज, 3 सेट लगाओ, काम खत्म, बाहर जाओ। नहीं करेंगे ना ऐसे, वो और एक्सरसाइज करेंगे ना, और एक्सरसाइज वो देखेंगे करेंगे। एग्जैक्टली बारबेल माई रो का पॉइंट, प्लेसमेंट जो है वो बहुत लो आएगा लेकिन फिर। एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि और एक्सरसाइज भी तो करेंगे ना, हम लैट पुल डाउन भी करेंगे या पुलअप्स भी करेंगे, हम रोम्बॉइड भी ट्रेन करेंगे, हम करेंगे ना और भी एक्सरसाइजेस। बिल्कुल। तो ये है पॉइंट, तो क्यों नहीं करें। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों क्यों नहीं करें, जो आप बोल रहे हो कि चलो छोड़ो भाई, बारबेल रो नहीं करनी, क्यों नहीं करें। क्योंकि सर सब लोग बारबेल रो कर रहे हैं। अगर आप बोलोगे, जिस दिन आप ये वीडियो बनाओगे ना कि चलो इसके लिए बैक के लिए पुलअप्स लगाओ पहले, उसके बाद आप बारबेल रो लगाओ, आपकी बात कौन सुनेगा मुझे बताओ। अगर आपके 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 10,000 फॉलोअर, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि यही बात सेम तो वो आपका डिफरेंशिएशन क्या है इसमें, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है, कोई भी नहीं है। आप अगर बोलो छोड़ो ये बारबेल रो, कोई और करके मैं बताता हूँ आपको, और ये बेटर है, अब इसको आप इससे आप इफेक्टिवली इस मसल को ट्रेन कर, तब आपकी लोग बात सुनेंगे। तो आप बिल्कुल। अपने बेनिफिट के लिए ये जो कर रहे हो, जो मेरा पॉइंट है, जो मुद्दा है मेरा, कि आप अपने बेनिफिट के लिए लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो, दैट्स इट। नहीं, यहाँ बिल्कुल। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ बारबेल रो मत करो, इससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और मैं ये पॉइंट में गलत हूँ, ठीक है, मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं लेकिन मैं गलत हूँ, तो ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं सही भी हूं कि ये जो ग्लोरिफिकेशन है कि यार ये कंपाउंड अरे कोई मूवमेंट जो है ये बहुत ग्लोरिफिकेशन ही नहीं बेनिफिशियल होता है, है, किसने बोला ग्लोरिफिकेशन है, ग्लोरिफिकेशन कुछ बहुत ही नहीं। भारी ग्लोरिफिकेशन है। ग्लोरिफिकेशन कुछ नहीं होता सर। ग्लोरी अगर अगर किसी मूवमेंट को, अगर कोई एक्सरसाइज को स्टेपल स्टेपल तरीके से यूज किया जा रहा है बहुत सालों से, तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना। तो वो वैल्यू, हम उस वैल्यू के बेस के ऊपर कोई एक्सरसाइज हम रेकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर सिचुएशन के हिसाब से किसी को कोई एक्सरसाइज, जब हम यूट्यूब पे या फिर अगर इंस्टाग्राम के ऊपर, ग्लोरिफिकेशन नहीं है तो बारबेल रो को बुरा बोलने में इतनी गालियां क्यों आती है? तो भगवान मानते हैं, अरे वो यार इसलिए आती है डेडलिफ्ट को सर कैसे क्योंकि बोल बहुत दिया सारे लोग, अरे तुमने? इसलिए बोलते हैं, जो गालियां आपको आती है ना, वो समझो इस बात को, जो गालियां आपको पड़ती हैं वो इसलिए पड़ती हैं क्योंकि लोग ये बात समझते हैं, जो मैं बात बोल रहा हूँ, कि आप चीजों को काउंटर कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपकी बात सुनी जाए, आपको लोग देख सके, आप अपने आप को साबित करने के लिए ये कर रहे हैं, तो इसलिए आपको गालियां पड़ती, आप कुछ और ही समझ के बैठे। ऐसे भी तो लोग नोटिस होते हैं।
आईफोन कुछ नया तो करेगा तभी यही वो तो मैं बोल सैमसंग के रहा आगे हूँ निकलेगा। अरे आईफोन सैमसंग के भाई, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप अपने बेनिफिट के लिए, कि मुझे बेनिफिट मिल रहा है ठीक है मैं गालियां भी गा लूंगा, मैं लोगों को कंफ्यूज करता हूँ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, मेरा फायदा हो रहा है, लेकिन अगर लोगों का नुकसान तो हो रहा है लोग तो मेरा गालियां क्यों फायदा बोले, नहीं है नेट में। तो गालियां को देते हैं फिर लोग आपको। आएंगे ही क्योंकि मैं बोलूंगा यार बारबेल स्क्वाट से बेटर एक्सरसाइज है क्वाड्स के लिए, वो बोले ओ भाई बारबेल स्क्वाट बेस्ट लेजेंडरी एक्सरसाइज, लेजेंडरी टॉम वेंडरी फ्लैट्स ने कुछ नहीं बोला है। बोलता सर, कोई नहीं ऐसे कमेंट करता आपके तो ऊपर। भाई अगर लोग लोग तो जो भगवान मानते हैं तो। कोई भगवान नहीं मानता, लोग को इसलिए गालियां देते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप कर क्या रहे हो। ऐसा नहीं है कि लोगों को इंटेंशन नहीं समझ में आती, और मेरी प्रॉब्लम ही नहीं नहीं आपकी इंटेंट। नहीं नहीं, कितने लोग को इंटेंशन समझ आ गया आपको अरे लगता है, कितने लोग। सब लोगों को समझ में आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं आती होगी, बहुत सारे लोगों को समझ में आती है, बहुत सारे लोगों को समझ में आती है सर आपकी इंटेंट। और आपके जो इंटेंट तो कमेंट, ठीक है, मैं जिन इंटेंट लोगों बता देता हूँ, जि, यही इंटेंट है। लेकिन अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है तो फिर फायदा नहीं है, तो क्योंकि गलत है बहुत सारे लोग हैं ना जो सर। बोलते हैं कि हाँ आप भाई जब बोल इसके रहे लिए हो कि स्केल वेरिएशन आप बनाओ। जब बोल रहे हो कि बादल रो खराब है, आप जब बोल रहे हो कि ये वाली एक्सरसाइज खराब है, किसी को नहीं करनी चाहिए, ये वाली एक्सरसाइज आप खराब बोल रहे हो, आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। ये मिस इन्फॉर्मेशन कैसे है, मैं बोल रहा हूँ बारबेल रो अगर कोई प्रोग्राम कर आप रहा है, ऐसा सपोज नहीं है करो कि मैं अपने क्लाइंट के लिए अभी, बारबेल को प्रोग्राम नहीं तो करता है, आप क्यों बोलते हो फिर ऐसा, जब आप खुद प्रोग्राम क्योंकि करते हो। वो बारबेल को अभी प्रोग्राम हो रहा है जब वो लिटरली होम जिम में ट्रेन कर रहे हैं, है ही नहीं एग्जैक्टली कुछ और उनके अभी पास। मेरी बात सुनो, है ही नहीं कुछ बात नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना था ना कि 6 जिम है, 6 जिम में से एक जिम में चेस्ट पोर्टर बार वो रो है, चेस्ट पोर्टर रोइंग मशीन एक जिम है, तो बाकी के लोग जो है वो क्या करेंगे अभी, सुन सुन बारबेल में रो जाएंगे जाके वो बारबेल रो करेंगे। तो ये पॉइंट अगर आप ये बोलते कि कुछ लोगों के लिए बारबेल रो सही है, कुछ लोगों के लिए इस सिचुएशन में ये वाली चीज सही है, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात आपकी कोई सुनेगा नहीं, ये बात कोई नहीं सुनेगा नहीं, आपकी। देखो जनरलाइजेशन जब है ना, सब लोगों के लिए ही बेटर है कि वो 0.8 ग्राम्स प्रोटीन ले 0.4 से, लेकिन किसी का बजट नहीं है तो कैसे ले 0.4। वैसे ही सब लोगों के लिए चेस्ट सपोर्टेड रो बेटर है एज कंपेयर टू बारबेल रो। अभी यहाँ इंडिविजुअल केसेस दोनों में है, 0.4 किडनी पेशेंट्स के लिए बेटर है, लेकिन जनरली 0.8 0.4 से बेटर है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो कॉम्बिनेशन है, डेडलिफ्ट लगाओ चेस्ट सपोर्टेड रो लगाओ, ये बेटर है सिर्फ बारबेल रो मारने से, इसीलिए ये जनरलाइजेशन आई है। चलो सही है, ठीक है, खत्म हो गया आपकी, क्योंकि इसका कुछ एंड नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई एंड है, और मुझे पता था, मैंने आपको उसमें कॉल में भी बताया था कि इस जो हम दोनों फंडामेंटली कुछ चीजों में डिफरेंट सोच है हमारी, हमारी सोच फंडामेंटली डिफरेंट है। और इसीलिए मैंने आपको ब्लॉक कर दिया था कि जिस बंदे से बात करके मुझे पता है मुझे कुछ नहीं मिलना, उससे मैं क्यों बात करूंगा, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन आप इस चीज को इस तरह से आप फिर आपका पूरा स्ट्रेटेजी ये है कि किस तरह से मैं सामने वाले के किसी भी बात को अपने फायदे के लिए यूज करूं, कि सामने वाला तो डर गया। ये मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरा सर आपका स्ट्रैटेजी है है, सही नो इंफॉर्मेशन नो 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 नो, लोगों तक पहुंचनी अरे चाहिए। नहीं आपकी इन्फॉर्मेशन सही है ही नहीं, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही होती तो बात ही नहीं होती ना, आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन सर सही नहीं है। सही इंफॉर्मेशन नहीं आपकी है, यही तो मैं इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था कौन सी आपकी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म गलत है। आपकी इंफॉर्मेशन सेल्फ बेनिफिट के लिए है। अगर सही भी हो, सही नहीं है तो मेरा क्या मतलब है, आपकी इंफॉर्मेशन सेल्फ बेनिफिट के लिए, दैट्स इट। आपकी इंफॉर्मेशन लोगों के लिए नहीं, फुल स्टॉप। आपकी तो मैं सब लोग आपके हिसाब से देखो आज पहली क्रिएटर्स हैं बार जो ऐसी इंफॉर्मेशन डालते हैं आप सब जिससे उनका नुकसान होगा लेकिन लोगों का भला हो रहा है। हाँ कुछ क्रिएटर्स ऐसा भी कंटेंट बनाते हैं जिससे उनका नुकसान हो रहा है लेकिन लोगों का भला हो रहा है। कुछ क्रिएटर्स ऐसी ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जिससे उनका फायदा होगा, लोगों का नुकसान होगा, उस कैटेगरी में आप भी हो, उस कैटेगरी में वो लोग भी हैं जो लोग मैगी खाओ बॉडी बनाओ बोल रहे हैं, और आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। रीजन उसका कि लोग कंफ्यूज होंगे आपकी इंफॉर्मेशन से भी, उनकी इंफॉर्मेशन से भी। आज पहली बार आप मेरे पता नहीं ये मेरे उसमें जाए, मेरे वाले इंस्टाग्राम पे जितने भी क्या लोग, ये जो लाइव सेशन है ये मेरे वाले उसमें जाए। पता नहीं, मैं सेंड कर दूंगा आपको अगर नहीं आएगा एनीवेज, तो। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो अगर आपके पेज पे जाके मुझे ये बताएं कि कितने लोग उससे बेनिफिट ले सकते हैं, कितने लोगों को लगता है कि आपके जो पेज है उसको देख के मजे के अलावा और क्या ले सकते हैं, मुझे बताएं लोग, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, अगर मैं भी और होता मुझे आपके पेज से कुछ नहीं मिलता। सपोज करो कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने मसल बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है, क्योंकि यही लोग हमें देख रहे हैं ना, हमें लोग प्रोफेशनल लोग नहीं देख रहे, हमें लोग साइंटिस्ट लोग नहीं देख रहे। अगर आप ये मान के बैठे हो कि हमें
साइंटिस्ट लोग और ये सब लोग देख रहे हैं तो वो गलत गलत हो। अगर होंगे भी कुछ लोग साइंटिस्ट हों। फुटेज देख रहे हैं जिनकी बॉडी ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा। और आपको लगता है कि वो लोग आपको आपसे सीख के फिर आप अपना अपना करियर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप बोल रहे हो। हमें हाँ, जो काफी लोग हैं ऐसे। मेजोरिटी ऑफ जो लोग हमें देख रहे हैं ना सर, वो जनरल पब्लिक है, जिसने फैट लॉस करना है, जिसने वेट लॉस करना है, या मसल बिल्ड करना है, स्किनी है, या फिर जिन्होंने वेट गेन करना है। आपके पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है उनके लिए जीरो है। ठीक है। अच्छा, मैंने तो भर के वीडियोस बनाई है, क्यों? आप देखो व्यूज ही नहीं आते उस अ- पे। नी पेन पे वीडियो बनाई है, फैट लॉस पे वीडियो, सब पे बनाई है, इंडिविजुअल बनाई है मैंने। हाँ। व्यूज नहीं आएंगे उस अरे पे। सर ऑडियंस व्यूज, को इंटरेस्ट नहीं है, ऑडियंस मेरे को बताना किसी के चाहिए। ऊपर भी व्यूज नहीं आते थे। टाइम लगता है इन चीजों को। ये जो इम्पेशंस है ना आपके अंदर, कि इसके ऊपर अगर मेरी अच्छी इंफॉर्मेशन के ऊपर व्यूज नहीं आए तो चलो मैं ऐसे ये करना शुरू कर देता हूँ, मैं ये ट्रिक्स अपनाना शुरू कर देता हूँ, इसको टाइम लगता है सर। यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि जो आप कर रहे हो वो सिर्फ अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए कर रहे हो, और इसका कोई मतलब नहीं है। आप डिस्गाइज कर रहे हो कि मैं बहुत सेल्फ सोशल सर्विस कर रहा हूँ। बेनिफिट का कोई मतलब नहीं। अरे सेल्फ बेनिफिट का मतलब है, आपको क्या पड़ी है ये सब करने की? आप ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ बेनिफिट के लिए। आपको कोई ताल्लुक नहीं है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। हर इंसान सिर्फ सेल्फ बेनिफिट के लिए ही काम करता है। श्योर सेल्फ हर बेनिफिट, इंसान। सेल्फ बेनिफिट के लिए करता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि मैं अगर अपने लिए कुछ कर रहा हूँ तो उससे कुछ दूसरों का नुकसान तो नहीं हो रहा। वो देखता है ये बात। आप नहीं देखते। बिल्कुल। आप नहीं देखते सर। अगर अगर किसी का नुकसान हो रहा है ना, तो उसमें मेरा घाटा है। अगर मेरे को एक्चुअली सेल्फ बेनिफिट की पड़ी है ना, मैं लोगों का नुकसान नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बातें मेरा ही बहुत घाटा अच्छी हैं है। आपकी, लेकिन एक्शंस वो में वो बातें नहीं दिखती ना। बातें तो अच्छी करते हो आप, एक्शंस में नहीं आप दिखती वो। अभी देख लो यार, आप कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करके देख लो, आपको दिख जाएंगे कि लोगों को क्या लग रहा है ये अरे मैं डिबेट आपके के पेज बाद, पे आया हूँ। किससे किसका comment। अगर आप मेरे पेज पे आते, 1000 लोग मेरे फॉलोअर आपको देख रहे होते ना, तो आपको सिर्फ गालियां पड़ती और कुछ नहीं होता। आप तो कहते हो ना कि लोग आपके बेवकूफ फॉलोअर्स हैं। भी है, गालियां भी आप तो आ रही है आपको इधर, लोग, आपके फॉलोअर्स भी आपको हैं। गालियां भी आ रही हैं। हाँ तो हाँ। सिर्फ आप वही क्यों देख रहे हो जहां पे आपको अच्छा बोल रहे अरे हैं, तो वो क्योंकि भी देख लो। आपके फॉलोअर सिर्फ गाली लिख रहे हैं, ऐसा कुछ पॉइंट नहीं लिख रहे कि अच्छा ये वाला पॉइंट सही था, नवजोत भाई के ये पॉइंट्स में ये था, वो कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, मेरे फॉलोअर्स गाली भी दे रहे हैं, उनको तो चलो। मैं बाय बाय चाहिए नहीं है, लेकिन वो लॉजिकल पॉइंट्स भी बोल रहे अरे हैं। सब कुछ दोनों तरफ से सब कुछ होगा, दोनों तरफ से कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे, दोनों तरफ से कुछ लोग आपको खराब बोलेंगे। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई एक कमेंट पढ़ के अपनी कोई बात को प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं अगर मेरे को कोई ऐसा कमेंट दिखता है ना जो मेरे साथ डिसएग्री कर रहा है, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि चलो डिसएग्रीमेंट में ही अरे सीखने मिलता है, अग्रीमेंट अरे में क्या घंटा कुछ सीखने मिलता कुछ है। नहीं सर, आपको ये सब नाटकबाजी है आपकी। ये जो आप एक ये भी ऑनलाइन नाटकबाजी आपको कैसे। ऑनलाइन यार मैं एक्चुअली एक्साइटेड होता हूँ जब भी कोई बंदा डिसएग्री करता है मेरे साथ। इसलिए अगर एक्चुअली। आप एक्साइटेड तब होते हो जब आपको उसमें अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है। आपने अगर इतना ही नहीं एक्साइटेड होते हो, वेट वेट वेट, अगर आप इतने ही एक्साइटेड होते हो तो कमेंट्स क्यों डिलीट कर देते हो? मेरे उसमें कमेंट्स आते हैं कि यार भाई मैंने उसके कमेंट किया उसने डिलीट कर दिया। क्यों करते हो? आप तो बस एक्साइटेड गाली होते गलौज हो। की कमेंट डिलीट अरे होते हैं, गाली और गलौज कुछ नहीं डिलीट होता। गाली गलौज नहीं सर। आप मेरे को सब एक बंदा ऐसा दिखाओ जिसने साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट लिखा और मैंने आपके डिलीट कर हिसाब से जो साइंटिफिक है वही साइंटिफिक है ना सर। सब लोग आपकी दिया। तरह नहीं नहीं, साइंटिफिक नहीं। साइंटिफिक मतलब वो लॉजिक दे रहे हैं कुछ लॉजिक कि देते हैं यार सर आपको, जब मैंने तो ये आपके देखा मुंह कि के ये मसल ऊपर, टाइटनेस की वजह से ये जब प्रॉब्लम हो रहा है, जब कुछ ऐसा। जब लोग आपके मुंह के ऊपर आपकी सच्चाई बोलते हैं, आप उनका कमेंट डिलीट कर देते हो, और आप बोलते हो कि मैं तो कमेंट देख के बड़ा ये एक्साइटेड हो आपने नहीं जाता हूँ। किया कि आपका तो कमेंट सेक्शन ही बंद है। यार आपका तो कमेंट सेक्शन मेरे बंद कमेंट है। सेक्शन में बाद में आते हैं, मैं आपके कमेंट सेक्शन की बात कर रहा हूँ ना अभी, क्योंकि आपने कमेंट्स की बात की तो मैं आपको कमेंट कमेंट का जवाब दे रहा हूँ कि आप बोलते हो कि मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। अगर एक्साइटेड हो जाते हो तो फिर सर लोगों को ब्लॉक या फिर लोगों को वो कमेंट क्यों आप करते हो किसने डिलीट? ब्लॉक किया है भाई डिलीट मैंने। करते हो कमेंट, कमेंट डिलीट कर यार देना। सिर्फ गाली वाले सिर्फ कमेंट गाली डिलीट होते हैं वाले, और कुछ अरे नहीं। नहीं, आपको अरे क्या मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको डिसएग्रीमेंट वाले कमेंट है वो पिन करता हूँ मैं, पिन। पिन और मैं उधर लिखता हूँ कि कब भाई करते बहुत हो? अच्छा पॉइंट है। कब करते हो पिन? जब आपको पता है कि उस बेचारे बंदे को आप लॉजिकली गलत प्रूव कर सकते हो। वो आपकी नहीं स्ट्रेटेजी। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऐसे कमेंट को पिन किया है जहां लिटरली वो बंदा मेरे को फ्लैट आउट बता रहा है कि नहीं भाई ये केस में बारबेल रो सही है और तू गलत है। हम्म। मैंने फर्स्ट पिन किया और मैंने बोला क्या अच्छा पॉइंट बोला है। अच्छा, लिटरली अभी दिखा रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाई फिर कि नवजोत तो सही था? हाँ वो भी बनाइए यार, आपके ऊपर ये देखो, ये वीडियो है, दिखाओ स्क्वाड तो। सही है, ये वीडियो। क्वाड वीडियो नहीं, है। बारबेल रो कहाँ? मैंने कहाँ आपने बताया कि मैं गलत बारबेल था? रो पे नहीं बनाई। आप
तो आप बोल रहे हो कि आपने बारबेल रो वाली वीडियो के नीचे कमेंट आया कि बारबेल रो सही है, तो मैं वो चीज मान गया और उसको कमेंट को पिन कर दिया, उसके बाद आपने कोई रिस्पॉन्स तो बनाया नहीं। अच्छा, आपको चाहिए मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं? तो यार मैं तो आप हर एक अगर कमेंट के बेसिस पे थोड़ी वीडियो कमेंट बनाऊंगा। के बेस पे नहीं बनाओगे ना, लेकिन अगर आप मान गए कि मैं गलत था, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपनी गलती मान भी लूंगा ना किसी वीडियो में, या मैं सिर्फ अपने आप को सही प्रूव करने के लिए वीडियोस बनाऊंगा। नहीं, अरे यार, कमेंट को पिन करके रखा है मैंने वहां पे, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। मेरे कितने वीडियोस में यार आप कैप्शन ही ये देखो, जो बेस्ट डिसएग्रीमेंट होगा उसको पिन करो, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को आज चाहिए लोग डिसएग्री करें, क्योंकि 2 मिलियन पे अगर डिसएग्री करेंगे तो और ज्यादा कॉल आउट होगा। मेरे को चाहिए लोग अभी कॉल आउट करे, ताकि पता चलते रहे अच्छा मेरी गलत इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, और मैं सही कर लूं फटाफट। हम्म। इसलिए मेरे को चाहिए कि लोग अभी चैलेंज करें जितना हो सकता है। सर, सही इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन, टेक्निकली आप कितने करेक्ट हो या कितने गलत हो, ये मैटर नहीं करता है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है कि आप कर क्या रहे हो। आप जो अपनी टेक्निकल नॉलेज को यूज करके प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो उससे। ये यार, ये फिर आप एथिकल डिबेट कर रहे हो, नहीं, मैं आप यहाँ पे एथिकल साइंटिफिक डिबेट नहीं, डिबेट तो कुछ एथिकल नहीं है। डिबेट करने में था मुझे, मैंने आपको बताया कि मुझे मतलब ही नहीं आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझे मतलब ही नहीं आप मुझसे कम जानते हो, मतलब ही नहीं मुझे, ना आपसे मुझे एथिकल डिबेट मतलब है, कि मुझे मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत है। मुझे ना मतलब है इस चीज से कि आप आपके संगी साथी ज्यादा जानते कम जानते, उसका तो कुछ पैमाना नहीं है ना। मुझे अपने आप तो पता नहीं चलेगा, मान के चलते हैं कि आप ज्यादा जानते हैं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, क्यों मतलब होगा मुझे? ठीक है, मैं ये डिबेट करने थोड़ी ना आया कि आप मुझसे ज्यादा जानते हो इस मामले में, ये मैंने जितने भी पॉइंट्स आपके रखे वो इसलिए रखे कि आप जो भी कर रहे हो वो एथिकली रॉन्ग है। वो आप इंटेंशनली, आपकी इंटेंट खराब है, आपकी इंटेंट मलिशियस है। ये मेरा मेन पॉइंट था सिर्फ, उसके ऊपर आपने कोई बिल्कुल, बात नहीं यहाँ की। पे मेरी इंटेंट तो एकदम स्ट्रेट, एकदम क्लियर है कि जीरो एथिकल गिल्ट है मेरे को। यही एग्जैक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो टॉप पे है, देखो कौन टॉप पे है, वो तो ऑब्वियस कौन है। सबसे ज्यादा मिस वो इन्फॉर्मेशन कर रहा है, नो नो टारगेट नो नो करो, उनके नो एक्सपेंस नो का नो नाम नो बढ़ाओ। नो, एक सेकंड। सो आपके हिसाब से जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मेरे हिसाब से वो गलत है, और वो चीज मैं आपको बताने सिर्फ आया था, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो भाई फिर हो ही गई, बताओ। ये डिसएग्रीमेंट तो रहेगी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सो सही है। मेरे हिसाब से गलत है जो भी आप कर रहे हो। मेरे हिसाब से ना सिर्फ गलत है, चीप है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मेरे बेनिफिशियल। हिसाब से आप अनएथिकल हो, क्योंकि आप मैक्सिमाइज नहीं कर रहे आपकी सही मैं इन्फॉर्मेशन को। मैक्सिमाइज आपको नहीं कर लगता रहा है हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी सही है, आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अगर आपको एक्चुअली लगता है कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन में दम है, कोई डिबेट के लिए आया, मैं स्टैंड अप करूंगा, फेमस लोगों को कॉल आउट करूंगा, अकेले खड़े रहूंगा क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन सही है, ये होगा आपका स्टैंड। नो अगर आपको नो एक्चुअली नो नो, अपने इन्फॉर्मेशन आपको में। बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी फेमस बंदा जिसको आप, जिसके ऊपर आप उंगली उठाओगे वो आपसे डिबेट करने, वो आपको अटेंशन नहीं देगा। आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात। देगा ना अभी? अगर देगा अभी तो वो आपको भी क्या लगता आपके है ये लिए फेमस बेनिफिशियल बनना है। चालू नहीं है? वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर यही तो प्रॉब्लम है ना, अगर वो आपको अटेंशन नहीं देगा तो आपके लिए इस तरह से बेनिफिशियल है कि आप बोल सकते हो कि देखो, मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी थी, सामने वाले के पास दम नहीं है इसलिए उसने रिस्पॉन्ड नहीं की, वो डर गया, वो मेरे लाइव डिबेट में नहीं आया। तो आप इस तरह से करोगे। सेकंड, अगर वो लाइव डिबेट के लिए आ भी गया तो उसको आप यूज करोगे। ठीक है, आप दो बातों के लिए अग्री कर लो, तीन बातों के लिए डिसअग्री कर लो, फिर आप लाइव उसको डिबेट यूज दिख करोगे। जाता है यार, किसको हाँ। क्या आता है? लाइव डिबेट में क्लियरली दिख जाता है, उनको पता चल जाता है हाँ ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सी है। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आप ट्रस्टेड सोर्स, ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको अटेंशन मिले तो भी आपका बेनिफिट है, और अगर आपको अटेंशन ना मिले तो भी आपका बेनिफिट है, वो आप अपना बेनिफिट निकाल लोगे। तो ये है गलत तो प्रैक्टिस। आपका प्रॉब्लम है, मैं अपना बेनिफिट देख रहा हूँ। सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है किसी से, कि जो ठीक है, आपके। आपको ये लगता है ना मेरा नहीं है, मेरे को मैक्सिमम लोगों को हेल्प करना है, यही गोल है मेरा, क्योंकि इसी में मेरा चलो बेनिफिट है। अगर मैक्सिमम लोगों की हेल्प नहीं हो रही, मेरा बेनिफिट नहीं है। चलो, ठीक है ठीक है, जो आप कर रहे हो फिर ठीक है, जो आपको ठीक लगता है। मेरे हिसाब से जो गलत था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया फिर। चलो, तो साइंटिफिकली कुछ डिसएग्रीमेंट्स आपको डिस्कस नहीं करनी? क्या डिस्कस करने हैं, मैंने 2 घंटे हो गए बात करते हुए। कुछ चीजें मुझे लगता ही नहीं है कि आपको कुछ समझ में आएंगी, कुछ चीजें मुझे लगता ही नहीं है कि वर्थ है। जैसे आपने जब क्या ये वाला शोल्डर वाली बात स्टार्ट की थी, मैंने इंटरेस्ट ही लूज कर लिया था उससे, मैं बात ही नहीं कर रहा था कि आपका क्या।
मेरे को एज की राउंडेड शोल्डर की थियरी नहीं नहीं, पता मुझे नहीं मैं मुझे आपको ये क्या नहीं लगता है, लगता। मैं 5 साल पहले क्या कर रहा था राउंडेड शोल्डर्स के लिए? मैं भी स्ट्रेचिंग ही दे रहा था ना 5 साल पहले। हाँ, तो तो मैं ये क्या करूं उससे? इन्फॉर्मेशन मेरी मेरा यूज हुई पॉइंट है ये ना। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया तो मैंने इंटरेस्ट लूज कर दिया, तो मुझे लगा कि कोई क्या कर रहा हूँ मैं। जैसे क्योंकि इंफॉर्मेशन किसी की हो सकता है कि मेरी खराब हो सकता है कि आपकी खराब हो। मेरा पॉइंट ये था ही नहीं, इसलिए मैंने इंटरेस्ट लूज किया। क्यों मैंने इंटरेस्ट लूज किया? इसलिए नहीं कि आप क्या बोल रहे हो वो मुझे जम नहीं रहा। मेरा इंटरेस्ट बहुत है इन सब चीजों में। मेरा इंटरेस्ट इस चीज में था कि जो आप बोल रहे हो उससे मेरे पॉइंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने आपको बोला ना कि आपको ज्यादा पता हो या कम पता हो, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो फिर साइंटिफिक डिबेट तो होगी ही नहीं ना फिर, कि सही पॉइंट क्या है गलत पॉइंट क्या है। काहे की साइंटिफिक डिबेट? किस बात के ऊपर साइंटिफिक डिबेट? कोई भी आप ले लो, एक्सरसाइज हो, स्ट्रेचिंग हो, मुझे मसल क्या टाइटनेस पड़ी है, राउंडेड शोल्डर है, कोई भी मुझे टॉपिक। क्या पड़ी है कि मैं आपके साथ कोई डिबेट करूं उसके इसके ऊपर या उसके ऊपर? ठीक है, मत करो फिर। खत्म होगी बात ना। क्योंकि मेरा ठीक है। इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में कि आपसे मैं ये वाली बात करूं। मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। ठीक और है। ये इंटरेस्ट नहीं है इसलिए नहीं कि मैं ये बात आपसे करना नहीं चाहता। जिस तरह से आपने चीज को हैंडल किया, मुझे लगता ही नहीं था कि इस बंदे के साथ कोई बात करने का फायदा है। आपने नल एंड ठीक वॉइड है ही कर सर। देते हो किसी भी बात को। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को लेते हो, अगर मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हो, आप मान भी लेते हो, फिर आप मना कर देते हो। अगर मैं कहता नहीं, हूँ आउट कि ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप यूट्यूब वीडियो ला रहे हो यार। आउट ऑफ, ये आपको आपको वही है, आपको एथिकल डिबेट करनी है, चलो, साइंस की डिबेट आपको नहीं करनी। साइंस की डिबेट आपसे की तो थी। अभी जो आपने राउंडेड शोल्डर की थ्योरी समझाई कि आपका साइंटिफिक तरीका ये है कि अगर किसी के मसल्स टाइट हैं या किसी के साथ कोई इसकी प्रॉब्लम है। डिबेट के एंड में देखो आप क्या हुआ है। आपने बोला मेरे को इससे मतलब ही नहीं है कि आप सही हो मैं अरे सही हूँ। यार, आप हर बार ये दिशा में क्यों? चल जाते हो। और उसका रीजन ये है कि आप जो बोल रहे हो वो कुछ सेंस ही नहीं बना रहा। आप सीधे हो जाओ, आराम लगा तो ठीक हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर किसी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वर्ष है तो उसको आप 4 बार की हो जाए, 40 बार आपने लगाने की प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। आपको कोई जवाब नहीं आ रहा उसका, क्या जवाब है उसका? आप बता दो मुझे। मैं हमने इतना सिंपल आपको एग्जांपल क्या? दिया। अगर मसल वीकनेस और टाइटनेस की प्रॉब्लम है तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपका रेड एल्ट 2 kg का भी फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है तो आप रिट्रैक्शन में रह सकते हो। ये स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अरे सर, अगर वो रह सकता है, प्रैक्टिकली आप इसको देखते हैं। मैंने सिंपल आपसे यही रीजन था कि मेरी एक सिंपल सी बात भी आपके समझ में नहीं आई। मान के आपको चलता हूँ। लगता है मैं राउंडेड शोल्डर आपकी थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता? आपकी मेरे को आपको लगता है एक्चुअली मेरे को ये पता नहीं है कि हाँ ये नहीं नहीं, मसल पता, टाइट की आपको वजह सब से कुछ पता शोल्डर है। आगे जा रहा है। मुझे अच्छे से पता है कि आप बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें जानते हो। और प्लस ये भी आप जानते हो कि आपने सामने वाले को कैसे गलत प्रूव करना है, ये भी आपको अच्छे से पता वो है। मेरा पॉइंट ये है। इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन सिंपल है। ये जो स्ट्रेचिंग का पूरा हवा बना हुआ है कि हाँ यार ये हवा की टाइट है, बात ये नहीं है। वीक है, हवा की ये बात नहीं है। डिसमेंटल करना हवा की बात है। हवा ये की आपको बात नहीं। कि अगर आपके हिसाब से आप खुद बोल रहे थे ना कि जो राउंडेड शोल्डर है वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, तो वो लोग स्ट्रेचिंग करेंगे नहीं जिसको राउंडेड शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं। तो हवा क्या है? हवा तो वो होती है ना कि चलो भाई सारे लोग स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर दो। हवा तो वो होती है। किसने बोला? ये जो टाइटनेस और वीकनेस की थियरी है, ये बहुत ही बड़ी प्रोमिनेंट थियरी अभी कम होने लगा है। ये आप 1 साल में देखोगे ये गायब हो जाएगा, जबकि इंटरनेशनल वालों ने ऑलरेडी चालू कर दिया है। बेन येंस ने चालू किया है, फिर अपने वो क्रिस करके एक बंदा है, उसने चालू किया। ये लोग एक बार बोलना चालू करेंगे सब चेंज हो जाएंगे। अरे हाँ, टाइटनेस वीकनेस कुछ नहीं होती। तो सर, ये आने आपकी वाला है अगर धीरे आपकी धीरे। बात कोई नहीं सुन रहा है, अगर आपकी बात को लोग गलत बोल रहे हैं, तो उसका भी तो कुछ रीजन होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग फेवर कर रहे हैं कि उनको गोरी चमड़ी पसंद है, उनको ये ये तो वाले लोग। बिल्कुल है ही। ये तो आपको, ये आपको दिखाई देने वाला है। बेन येंस की आप वीडियो देखो, ये आ रही है राउंडेड शोल्डर पे। ये धीरे धीरे इंडियन यूट्यूबर्स करने लगेंगे। आपको यश शर्मा दिखेंगे, अभिनव महाजन दिखेंगे, ये सेम टॉपिक पे बात करते हुए। मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल में चेंज होने वाला है लेकिन उसका प्रॉब्लम से जो हम बात कर रहे हैं उससे क्या ताल्लुक है, मुझे मेरे को समझ में नहीं ये यहाँ पे बहुत सिंपल थियरी है। टाइटनेस और वीकनेस का कोई है। सीन नहीं है यहाँ। टाइटनेस वीकनेस होता है, फोर्स मेजर कर सकते हैं। कोई चीज टाइट है, कोई चीज वीक है, मेजर कर दो। अच्छा, एक अच्छा, मिनट। रेड एंड अगर कितना कोई फोर्स अगर प्रोड्यूस कर कोई सकता है? मसल आपका वीक है, अगर कोई मसल आपका वीक है, उसको सपोज करो किसी भी पोस्चर में आपका वो मसल यूज हो और आप बहुत जल्दी थक रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वो मसल में वीकनेस है कि नहीं है। अगर आप बैंड पोजीशन में हो और आपकी कमर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें वीकनेस है कि नहीं है? सेम चीज, अगर नहीं। आप सामने इस तरह से बैठे हुए हो, अगर आप सीधे रहने की कोशिश करते हो, आप टायर हो रहे हो। अच्छा, वीकनेस की मतलब क्या है?
वीकनेस का मतलब क्या? वीकनेस का मतलब वीकनेस है भाई, कि जो मसल है वो मूवमेंट को, या जो आप पोस्चर रखने की कोशिश कर रहे हो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वो वीकनेस है, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो ये यार स्ट्रेंथ क्या होता है? कि क्या किस तरफ लेके जा रहे हो इसको, बता दो मुझे। यार बेसिक चीज, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ और वीक ऑपोजिट है। स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑपोजिट है, यस। स्ट्रेंथ क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ मसल टू प्रोड्यूस फोर्स। हम्म। वीकनेस क्या होगी? अगर कम फोर्स कम फोर्स प्रोड्यूस कर रहा प्रोड्यूस है कर मसल। रहे हो तो कम, हाँ, खत्म होगी बात। वीक। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्या रेड डेल्टॉइड वीक है, कम फोर्स रियर डेल्ट, प्रोड्यूस कर पा रहा है? हाँ, हाँ। रेड रोम्बॉइड्स जो भी है, वो सब कम फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और ये चेस्ट क्या इतना खींच के रख रहा है आगे कि ये चेस्ट का टाइटनेस उनके पुल से वीक है? ये क्वेश्चन है। उनसे, ठीक है, उनके पुल से ये वीक नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो बॉडी अडेप्ट कर जाती है ना सर। ऐसा नहीं है कि चेस्ट अचानक से आपकी चेस्ट आगे को खींचना शुरू कर दिया और पीछे वाले मसल्स आपके कमजोर होने शुरू हो गए और वो फैल गए, ऐसा थोड़ी है। जो बॉडी है वो अडेप्ट कर लेती है किसी भी पोजीशन को, उसी हिसाब से मसल्स जो है वो अडेप्ट हो जाते हैं, ये सिंपल सी बात है। कि अगर सामने वाला मसल उसको, देखो एक ये है, एक खंबा है सपोज करो, है ना? एक ये खंबा है और उसको ये इलास्टिक यहां से पकड़े रखी है, एक इलास्टिक यहां से पकड़े रखी है। सपोज करते हैं कि किसी वजह से एक इलास्टिक जो है, जो रबड़ है, वो थोड़ी सी वीक हो गई, ठीक है? तो उसको, अगर खंबे को खड़ा रखना है तो जाहिर सी बात है कि उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा दूसरी वाली रबड़ को, वो टाइट होगी, अगर दोनों ही होगी तो वो गिर जाएगा। तो अगर बॉडी को खड़ा रखना है, ठीक है, तो बॉडी कॉम्पनसेट, सिर्फ जो मसल्स है वो सिर्फ कॉम्पनसेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ पे वीकनेस और ओके। टाइटनेस तो है, ठीक है, लेकिन वो क्यों है? ऐसा नहीं है कि एक मसल ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है, दूसरा मसल कम फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। एक मसल सिर्फ टाइट है, दूसरा मसल थोड़ा सा दूसरा मसल लूज है, लूज है, वीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सीधी खड़ी रह पा रही है। बॉडी सिर्फ वीक कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर तो रही नहीं है। हुआ ना। वीक होता तो वो फोर्स, मतलब वो फोर्स ही नहीं प्रोड्यूस कर पाता। वो वीक नहीं है, वो आप बोल रहे हो लूज है। हाँ, हाँ। तो स्ट्रेंथ है वो मसल में। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जितनी चाहिए उसको सीधा सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रक्चर को सीधा सपोर्ट करने के लिए, उतनी स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं है, इसलिए उसको स्ट्रेंथन करने की ये जरूरत ये है, दैट्स द पॉइंट। ये ऐसे नहीं है। अगर कोई इंसान 20 kg भी रिट्रैक्ट रिट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, केबल रो में सिर्फ रिट्रैक्ट, पुल भी नहीं, तो ये इंसान के पास स्ट्रेंथ है। हम्म। लेकिन वो बंदा पुश कितना कर सकता है, क्या पता, क्या पता। अगर ये 20 हर किलो किसी का रिट्रैक्ट कर सकता है, 20 kg पुश और 20 kg पुल तो हो गई। अगर आपको कैसे पता कि 20 किलो ही होगा पुश? अच्छा, आप बोल रहे हो कि पुश ज्यादा होगा, मान के चलते हैं, इसीलिए मान के पुल चलते ज्यादा हैं कि अगर मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं ना, तो ये भी मान सकते हैं कि पुश उसमें ज्यादा होगा इसमें। तो आप नंबर्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं रखो कि इसमें नहीं, इतना आप बेस है तो अपने कन्वीनियंस, कोई भी रियलिस्टिक केस ले लो, कोई भी। आपको बाथरूम नहीं आता यार, या आप कम पानी पीते? नहीं, मेरे को अभी एक्चुअली लेक्चर के लिए निकलना है, टाइम हो गया है। तो आपको चाहिए तो ये बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। तो नहीं, दिस और इज द ये वीडियो में लास्ट टाइम जब अपलोड मैं कर। आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीरियसली बोलूं, मुझे नहीं इंटरेस्ट, मैंने सोचा इसके बारे में, मैंने इस चीजों के बारे में ना बहुत ज्यादा सोचा कि क्या मुझे आपसे बात करनी चाहिए। इवन आपको मैसेज देने से पहले भी मैंने बहुत बार सोचा, और जितनी बार भी मैंने आपसे बात की उतनी बार ही रिग्रेट किया कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने कौन सा प्रूव करना है कुछ, क्या क्या मुझे जरूरत है प्रूव करने की? तो जितनी बार भी आपसे बात खत्म हुई ना कॉन्वर्सेशन, तब मैंने रिग्रेट ही किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कोई कंफ्यूजन रहेगी तो क्लियर कर देंगे। अगर आज हम जहाँ पे भी खत्म करेंगे, शायद इसके बाद हम कभी भी बात ना करें, हो सकता है। तो ठीक है, जो आप समझते हो, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा कहना है किसी चीज के बारे में, या फिर अपना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देनी है किसी चीज के बारे में, अगर राउंडेड शोल्डर के बारे में देनी है, किसी और चीज के बारे में देनी है, तो मेरा नहीं, ठीक है, मेरा जिसको स्टांस भी बिल्कुल क्लियर है। ओके, मेरी जाते है ये जाते वीडियो यूट्यूब पे, मैं डिटेल बनाने ही वाला हूँ, जाते जाते तो वहां पे ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। बिल्कुल सही है, और जाते जाते मैं सबको अपना स्टांस क्लियर कर देता हूँ कि चीजों को लेकर क्या स्टांस है मेरा। और मुझे लगता है कि स्ट्रेचिंग को या मोबिलिटी को लेकर का मेरे साथ मेन जो डिफरेंस है उस चीज को लेकर है। मेरा स्टांस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर अम, आपको कोई प्रॉब्लम है,
उस प्रॉब्लम को समझ के उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ आपको सोचना चाहिए। उस प्रॉब्लम के बारे में, अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट हो, उसको यूज किया जा सकता हो कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। जहां पे उस स्ट्रेचिंग को यूज किया जा सकता है, मोबिलिटी को यूज किया जा सकता है, मोबिलिटी एक्सरसाइज को यूज किया जा सकता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वहां पे करने में कोई हर्ज नहीं है। ये मेरा स्टांस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सिंपल सी थ्योरी ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीजों का, जो ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीजों का, कि अगर आपको पोस्चर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आपसे कोई एक्सरसाइज में कोई जॉइंट सही से मूव नहीं कर रहा है, तो सिर्फ आप अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में काम करते रहो और वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। उससे मैं डिसएग्री करता हूँ। और उससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में काम करने से तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती, स्टिफनेस सही होती, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज सही होते, तो किसी भी जिम जाने वाले को स्टिफनेस, टाइटनेस या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती, क्योंकि सब लोग अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो मेरा ये स्टांस है स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी को लेकर। दूसरा मेरा स्टांस है आपको लेकर, आप जैसे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कि आपसे मुझे प्रॉब्लम ये नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। वो टाइम के साथ हो सकता है कि मैं गलत प्रूव हो जाऊं, हो सकता है कि आप गलत प्रूव हो जाओ। मुझे प्रॉब्लम है आपके एथिकल बिहेवियर से। आप जो कर रहे हो वो मेरे हिसाब से मॉरली गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो अपनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन की वजह से लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो, या आपको बहुत अच्छे से चीजों के बारे में पता है लेकिन आप जानबूझ के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। लोगों को ऐसी चीजों के बारे में कंफ्यूज कर रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जाम्पल, बारबेल रो के बारे में मैं बताऊं कि चलो छोड़ दो सारे, कोई कोई मतलब नहीं है इस चीज का। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताऊं, इसका कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं इस चीज का। ये मेरे दो मेन पॉइंट है आपको लेकर, आपकी गैंग को लेकर। तो एंड ये जब क्लियर होंगे, अगर आप ऐसा कोई काम करो, मुझे फील करवाओ कि आपकी बात में कोई दम है किसी वीडियो के जरिए, या अभी आप बता देते, तो ठीक है, मैं आपसे मेरा जो है सॉर्टेड हो जाता। लेकिन जो प्रॉब्लम थी मेरी दो, वो मैंने आपको बता दी। दैट्स इट। ठीक है। तो मैं भी फाइनली ये कंक्लूड करना चाहूंगा फिर, स्ट्रेचिंग से बहुत लोग को फायदा हुआ है, मुझे भी फायदा हुआ है। आप हमेशा ये देखो, क्या स्ट्रेचिंग से कोई बेटर ऑल्टरनेटिव था? क्योंकि स्ट्रेचिंग भी एंड में एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथनिंग ही है। आप कोई पोजीशन में जाके मसल्स को फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे हो, तो हमेशा देखो क्या कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। और दूसरा, एथिकल स्टांस को लेके भी मैं काफी क्लियर हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन उनसे बेटर है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के मत रहो, उस पर वीडियो बनाओ, एक्ट करो, और आपको ऐसा लग ही रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल है, तो आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप वायरल हो जाओ जल्द से जल्द। ठीक है, डन सर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाबा।